बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी से 2.1 का सवाल नंबर 8। तो देखिए सवाल नंबर 8 क्या है। एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई कितनी है 12 है। तो इस मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। पिछले वीडियो में हमने क्या करे थे, एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम दिया हुआ था और इस जिले की लंबाई और अहाता मालूम करने के लिए कहा। बिल्कुल वही तरीके से करना है, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर हमें सवाल नंबर 8 में वितर मालूम करना है। तो सवाल गौर से पढ़िए। एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम है और चौड़ाई कितनी है 12 सम है। तो मुस्ततिल के वितर की लंबाई क्या कीजिए मालूम कीजिए कहा है। चलिए सवाल नंबर 8 हल करते हैं। सवाल नंबर 8 है एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है। तो इस मुस्ततिल की वितर की लंबाई मालूम कीजिए। हमने एक मुस्ततिल बना दी ए बी सी डी और उसमें हमने क्या करे, एक है तो क्या करें वितर खींच लिए। कौन सा वितर बी डी। आप खींचना चाहे तो वितर ए सी भी खींच सकते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ था एक मुस्ततिल की लंबाई कितनी दी हुई थी 35 सम। तो देखिए हमने लंबाई लिख दी यहाँ पर 35 सम, यानी बीसी कितना आ गया 35 सम और चौड़ाई कितनी है 12 सम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चौड़ाई क्या लिखी, सी डी कितना है 12 सम। इस तरह से हमने सवाल नंबर 8 का क्या करें, ये शक्ल बना दी। अब हम इसका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हम लिखेंगे फर्ज करेंगे ए बी सी डी एक मुस्ततिल है जिसमें लंबाई बी सी कितनी है 35 सम और चौड़ाई कितनी दिया हुआ है, चौड़ाई सी डी कितना है 12 सम है। ये हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो हमने इस तरह से लिखे। फर्ज कीजिए कि हमें क्या करें, फर्ज कीजिए कि ए बी सी डी एक मुस्ततिल है जिसमें लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है बी सी 35 सम है, लंबाई 35 सम है, बी सी 35 सम है और चौड़ाई कितनी है सी डी कितना है 12 सम है। तो अब देखिए इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, एक क्या आ गया मुस्ततिल आ गया और उसमें वितर क्या है बी डी क्या है वितर है। और हमें क्या मालूम करना है, वितर ही मालूम करना है, वितर की लंबाई मालूम करना है। इसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, बी डी मालूम करना है। जिस तरह से हमने सवाल नंबर 6 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। तो आपको देखते ही समझ में आ चुका होगा कि ये जिले की वैल्यू मालूम, इस जिले की वैल्यू हमें क्या है मालूम है। तो किसकी वितर की वैल्यू मालूम करना है। तो हम किस मसले से हल करेंगे, हम क्या करेंगे फिसागरस के मसले से हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जाविया सी कितने का आ गया, जाविया सी कितना आ रहा है 90 डिग्री के। तो अब हम कौन सा मुसल्लिस लेके हल करेंगे। आप चाहे तो मुसल्लिस बी ए डी भी लेकर हल कर सकते हैं, मुसल्लिस बी सी डी भी लेकर हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुसल्लिस बी सी डी लेकर क्या करेंगे हल करेंगे। क्योंकि हमने सी डी यहाँ 12 दी, यहाँ 35 दी। अब इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए बी की वैल्यू 12 आ जाएंगी और ए डी की भी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 35 आ जाएंगी। तो आप जिस तरह से जो मुसल्लिस लेके हल करना चाहे तो हल कर सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस बी सी डी में, मुसल्लिस बी सी डी में जाविया सी कितना है 90 डिग्री का है। मुसल्लिस बी सी डी में जाविया सी कितने का है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया सी कितने का है। अब जाविया सी लिखना चाहे जाविया सी लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं जाविया बी सी डी मसावी है 90 डिग्री का। जाविया सी कितने का है 90 डिग्री का है। ये किसका जाविया है, मुस्ततिल का क्या है जाविया है। जिस तरह हमने मुरब्बे का जाविया लिखी थी अब इस तरह से हम यहाँ क्या लिखेंगे मुस्ततिल का जाविया। अब दो जिले की वैल्यू दी हुई है और एक जाविया 90 का है, इसलिए हम कौन सा मसले से हल करेंगे, हम हल करेंगे फिसागोरस के मसले की बिना पर या फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस के मसले में क्या होता है वितर की दूसरी, तो हमारे पास वितर क्या है बी डी है। तो हम यहाँ लिख देंगे बी डी की दूसरी मसावी है। कायदे की दूसरी, तो कायदा क्या है हमारे पास बी सी है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी की दूसरी
जमा इत्तेफा, तो इत्तेफा क्या है हमारे पास, सी डी है, तो क्या लिखेंगे हम, सी डी की दूसरी। बी डी वितर है और हमें क्या करना है, वितर ही मालूम करना है, इसलिए हम बी डी की दूसरी एज इट इज लिखेंगे। बी सी की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास 35, तो हम यहाँ लिखेंगे 35, और यहाँ बी सी की क्या दी है दूसरी, तो इसलिए लिखेंगे हम बी सी की 35 की दूसरी, जमा सी डी की वैल्यू कितनी है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी कितना लिखेंगे यहाँ पे 12, और ये ब्रैकेट की दूसरी। अब हम इसके क्या लेंगे, हम इसके मुरब्बे लेंगे। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं दी कीमतें रखने पर। अब 35 का मुरब्बा कितना है, 35 को 35 से ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1225। कितना आ जाएगा 1225, जमा एक 12 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 144। 12 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है 144। अब इनकी दोनों की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो जमा करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, जमा करने पर हमारे पास आ जाएगा 1339। कितना 1339। 5 और 4 हो गए 9, 2 और 4 हो गए 6, 1 और 2 हो गए 3 और 1 का 1, तो कितना आ गया हमारे पास बी डी की दूसरी। बी डी की दूसरी कितना आ गया, तो देखिए बी डी की दूसरी मसावी है, कितना आ गया 13 कितना आ गया 1369 आ गया। 1369 किसका मुरब्बा है हम लिखेंगे, तो बी डी की दूसरी मसावी है 1369 किसका मुरब्बा है 37 का मुरब्बा है। तो आप 37 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट 37 की दूसरी भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो बी डी की दूसरी मसावी क्या है 37 की दूसरी। अब दोनों तरफ दूसरी आ गए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर क्या लिखेंगे, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर। जब हम तरफैन का जज़र मुरब्बा करें तो क्या आ जाएगा, बी डी मसावी है 37 सम, तो हमारे पास बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 37 सम। तो जॉब में हम लिखेंगे वितर की लंबाई कितनी है 37 सम है, तो हम जॉब में लिखेंगे वितर की लंबाई 37 सम है। इस तरह से हम सवाल नंबर 8 लिखे, एक मुस्ततिल बना दिए, मुस्ततिल में एक वितर खींच दिए जो बी डी। पहले हमने मुस्ततिल का एक नाम दे दिए ABCD, फिर उसमें हमने वितर था, वितर मालूम कीजिए कहा, तो इसलिए हमने BD मिला दिए। फिर हमने फर्ज करे कि ABCD एक मुस्ततिल है, उसकी BC है तो क्या है लंबाई है जो 35 सम है और चौड़ाई कितनी है CD है जो 12 सम है। तो हमने उसमें वहाँ पर क्या हो गया, एक मुसल्लिस बन गया वहाँ पर, तो मुसल्लिस बन गया जाविया C 90 का है। 2 जिलों की वैल्यू मालूम है हमने, यानी तीसरे जिले की वैल्यू हमको क्या करना है मालूम करना है, यानी कौन सा मसला हम हल करेंगे फिसगरस के मसले से। जाविया C मसावी है जाविया BCD है, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लिखना चाहे तो सिर्फ जाविया C भी लिख सकते हैं। तो जाविया BCD की वैल्यू यानी जाविया C की वैल्यू कितनी है 90 है, ये मुस्ततिल का एक जाविया है इसलिए जाविया C की वैल्यू आ गई 90। फिसगरस के मसले की रूह से हमने हल करे तो हमारे पास आ गया BD की दूसरी बंद कितना आ गया हमारे पास 1369 आ गया। 1369 आ गया तो 1369 किसका मुरब्बा है 37 का मुरब्बा, तो 37 की दूसरी, तो BD मसावी है 37 की दूसरी। तरफैन का जुज़्व मुरब्बा करने पर तो BD मसावी हमारे पास आ गया 37 सम। तो वितर की लंबाई की हमें क्या BD क्या है वितर, एक वितर है तो हमने यहाँ लिखे वितर की लंबाई कितनी है 37 सम है। चलिए इसी के बाद हम क्या करते हैं सवाल नंबर 9 हल करते हैं। सवाल नंबर 9 है शक्ल 2.22 में, शक्ल 2.22 में जिला QR, जिला क्या दिए हुए हैं QR का वस्ती नुक्ता क्या है M है, जिला QR का वस्ती नुक्ता क्या है M है, और जाविया PQR मसावी है 90। तो जाविया क्या दिए है PQR, जाविया क्या दिए हुआ है R, जाविया R कितना है 90 डिग्री का हो, तो साबित कीजिए कि PQ की दूसरी, साबित क्या करना है PQ की दूसरी मसावी 4 PM की दूसरी मनफी 3 PR की दूसरी। सवाल में हमें दिया हुआ है कि इस शक्ल दी हुई है PQR एक मुसल्लिस है, उस पर क्या दिया हुआ है QR दिया हुआ है, क्या दिए हुआ है QR
का वस्ती नुक्ता क्या है, m है, और हमारे पास क्या है, r की कीमत कितनी है, 90 हो। तो हमें साबित करना है, लास्ट में हमें जवाब लेकर आना है, क्या है, लाना है पी क्यू की दूसरी मसावी 4 पी एम की दूसरी मनफी 3 पी आर की दूसरी। यही हमें क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबूत, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साबित करना है। साबित करना है कहा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबूत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबूत में। तो देखिए सबूत में सबसे पहले हमें क्या दिए हुआ है, मुसल्लिस क्या दिए हुआ है, जाविया क्या दिए हुआ है, पी आर क्यू कितना दिए हुआ है, 90 डिग्री का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मुसल्लिस पी आर क्यू में, मुसल्लिस पी आर क्यू में, या फिर हम लिखना चाहें मुसल्लिस पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर 90 का, इसलिए हम लिख रहे हैं मुसल्लिस पी आर क्यू में जाविया पी आर क्यू, जाविया पी आर क्यू कितना है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का आ गया, इसका मतलब हम कौन से मसले से हल कर रहे हैं, हम इसे लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। तो हम यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। मुसल्लिस पी क्यू, मुसल्लिस पी आर क्यू में, मुसल्लिस क्या है, पी आर क्यू में, मुसल्लिस पी आर क्यू में वितर क्या है, हमारे पास पी क्यू है, वितर क्या है, पी क्यू। ये वाला मुसल्लिस नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है मुसल्लिस पी आर क्यू में, मुसल्लिस पी आर क्यू में पी वितर क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू की दूसरी मसावी कायदा और इत्तेफाक क्या है हमारे पास, लिखेंगे इत्तेफाक क्या है हमारे पास, पी आर। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर की दूसरी जमा कायदा क्या है हमारे पास, आर क्यू, क्या है, कायदा क्या है हमारे पास, आर क्यू। तो आर क्यू की क्या लिखेंगे आप, दूसरी लिखेंगे, या फिर आप लिखना चाहे तो क्यू आर की भी दूसरी लिख सकते। इसे हम क्या करेंगे, मसावत एक नाम दे देंगे। इसी तरह से अब हम दूसरा वाला मुसल्लिस लेंगे। मुसल्लिस क्या ले सकते हैं हम, पी आर एम। अभी हमने कौन सा मुसल्लिस लिए थे, पी आर क्यू लिए थे, पूरा वाला मुसल्लिस लिए थे पी आर क्यू। अब लेंगे हम मुसल्लिस पी आर एम। इसी तरह से हम लिखेंगे, इसी तरह मुसल्लिस पी आर एम में, कौन से मुसल्लिस में, मुसल्लिस पी आर एम में, मुसल्लिस पी आर एम में जाविया पी आर एम, जाविया पी आर एम, जाविया पी आर एम में जाविया आर कितना है, 90 डिग्री का है। जाविया आर कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, किसकी बिना पर हल करेंगे, फिसागोरस के मसले से। तो हम यहाँ लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। तो फिसागोरस के मसले की रूह से, तो फिसागोरस में क्या रहता है, वितर दिया हुआ रहता है, वितर की दूसरी। तो हमारे पास वितर क्या है, पी एम है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एम की दूसरी मसावी इत्तेफाक क्या है, पी आर है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर की दूसरी जमा कायदा क्या है, आर एम है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर एम की दूसरी। इसे हम क्या करेंगे, मसावत दो नाम दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिए, क्या आ गया हमारे पास, पी एम की दूसरी मसावी है पी आर की दूसरी जमा आर एम की दूसरी। ये क्या हो गया, मसावत दो हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जो m है वो m क्या है, वस्ती नुक्ता है। किसका वस्ती नुक्ता है हमारे पास, आर क्यू का क्या है, वस्ती नुक्ता है। मतलब आर एम को m क्या हो कर रहा है, आर क्यू क्या कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर एम मसावी है 1/2 ज़रब पूरा खत क्या है हमारे पास, आर क्यू। तो पूरा खत क्या है, आर क्यू। ये क्या है हमारे पास, नुक्ता एम, खता क्या है, आर क्यू का क्या है, आर क्यू का नुक्ता एम जो है वो खता आर क्यू का क्या है, वस्ती नुक्ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसे आप मसावत 3 नाम दीजिए। और हम यहाँ पर लिखेंगे
खता m आर क्यू का वस्ती नुक्ता है। एम खता आर क्यू का वस्ती नुक्ता है, ये लिखेंगे आप। अब मसावत 2 और 3 की बिना पर देखिए, तो मसावत 2 और 3 में देखिए किस तरह से दिए हुआ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर एम। तो आर एम क्या है हमारे पास, आर एम की दूसरी की वैल्यू क्या आई हुई है, वो हम क्या करेंगे इस पे लिखेंगे। तो हमारे पास देखिए मसावत 2 में हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एम की दूसरी एज इट इज लिख देंगे हम। हमें मालूम क्या हुआ, आर एम की वैल्यू। आर एम की वैल्यू कितनी मालूम है, आर एम मसावी 1/2। आर क्यू मालूम हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो मसावत 3 में जो वैल्यू है आर एम किसके मसावी 1/2, आर क्यू की मसावी है, तो ये हम क्या करेंगे मसावत 2 में रखेंगे। तो हम एज इट इज लिखेंगे, मसावत 2 में क्या है, पी एम की दूसरी मसावी पी आर की दूसरी, मसावी है पी आर की दूसरी जमा आर एम की दूसरी। तो आर एम क्या है हमारे पास 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 आर क्यू। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है दूसरी, तो यहाँ है कि नहीं है, लेकिन आर एम की दूसरी दिया हुआ है, यहाँ आर एम की ये वैल्यू थी इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखी। अब ब्रैकेट की क्या लिखेंगे हम, दूसरी। अब ये किसकी बिना पर लेकर आए हमने, वो मसावत हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने ये कैसे लिखे, 2 और 3 की बिना पर, तो मसावत 2 और 3 से हमने ये लिखे। अब हम इसका मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएम की दूसरी मसावी है पीआर की दूसरी जमा, ये क्या है ब्रैकेट की दूसरी है, मतलब ये 1 की दूसरी है, 2 की दूसरी है, और आर क्यू की भी क्या है दूसरी है। क्या है हमारे पास, आर क्यू की दूसरी। तो 1 की दूसरी बोले तो क्या आ जाता है, 1 का मुरब्बा 1 ही आता है, और 2 की दूसरी बोले तो कितना आता है 4। और ये क्या है, आर क्यू की भी क्या है दूसरी है, तो हम इसको आर क्यू की जगह क्या लिख रहे हैं हम, क्यू आर की क्या लिख रहे हैं हम, दूसरी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्यू आर की दूसरी। अब देखिए यहाँ बटे में क्या है 4 है, लेकिन यहाँ 4 किसके साथ है, क्यू आर की दूसरी दी हुई। हमें यहाँ पर क्या होना है सवाल में, देखिए हमें लास्ट में यहाँ क्या दिया हुआ है, पी क्यू की दूसरी मसावी है 4 पी एम की दूसरी, बोला किसकी, बोला 4 पी एम की दूसरी, लेकिन पी एम की दूसरी 4 पी एम की दूसरी यहाँ है, यहाँ 4 है, हमारे पास क्यू आर की दूसरी। तो हम ये 4 कट करके हमारे पास यहाँ आना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस मसावत को क्या कर रहे हैं 4 से क्या करेंगे हम जरब देंगे, क्योंकि ये क्या है बटे में। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफेन को 4 से ज़र्ब करने पर, तो हम क्या करेंगे इसे 4 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पीएम की दूसरी मसावी है 4 पीआर की दूसरी ज़रब 4 ज़रब 1/4, और ये क्या है क्यू आर तो ऑलरेडी था, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर की दूसरी। ये 4 क्या है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 4 1 का 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पीएम की दूसरी मसावी है 4 पीआर की दूसरी जमा क्या आ जाएगा 1 क्यू आर। तो 1 को क्या करें क्यू आर से जब क्या आ जाएगा, क्यू आर की दूसरी। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 4 पीएम की दूसरी मसावी 4 पीआर की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। अब इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 4 पीएम की दूसरी मसावी, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 पीआर की दूसरी जमा पीआर की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी। सिर्फ ये 4 पीआर की दूसरी, हमारे पास कितने पीआर है, पीआर की दूसरी 4 है, तो हमने यहाँ लिखे 3 पीआर की दूसरी जमा 1 पीआर की दूसरी और जमा क्यू आर की दूसरी एज इट इज। सिर्फ 3 में 1 मिला दो, ये 4 है और वापस से वही आ जाएंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ क्या आ गया, पीआर की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं, फिर हम इसे एज इट इज लिख देंगे 4 पीएम की दूसरी मसावी है 3 पीआर की दूसरी जमा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, पीआर की क्या है, पीआर की दूसरी जमा क्या दिए हुआ है, क्यू आर की दूसरी रो या आर क्यू की दूसरी रो। हमारे पास पीआर की दूसरी जमा क्यू आर की दूसरी, देखिए यहाँ पर क्या है, पीआर की दूसरी जमा आर क्यू की दूसरी रो, यहाँ या फिर
क्यू आर की दूसरी रो। तो इसकी ये किसके मसावी है, पी क्यू की दूसरी। तो पी आर की दूसरी जमा आर क्यू की दूसरी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी क्यू की दूसरी। हम इतने की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू की दूसरी। क्या लिख देंगे हम, पी क्यू की दूसरी। ये हमने कहाँ से लेकर आए, मसावत एक में जो वैल्यू थी इसकी जगह हमने क्या लिखी थी, एक से लेकर आए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक की बिना पर, किसकी, एक की बिना पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, 4 PM है, तो हम यहाँ लिखेंगे एज इट इज 4 PM की दूसरी, और ये जमा 3 PR की दूसरी है। जमा 3 PR की दूसरी मसावी की साइड चल गया, क्या देगा, मनफी 3 PR की दूसरी मसावी है PQ की दूसरी। तो हमारे पास देखिए सवाल में क्या मालूम करना था, PQ की दूसरी मसावी 4 PM की दूसरी मनफी 3 PR की दूसरी। यही हमारे पास जवाब आ गया। बस ये क्या है, इधर लिखा हुआ है और ये इधर लिखे हुआ है। तो इसे हम लिख सकते हैं PQ की दूसरी। तो हम यहाँ लिख देंगे PQ की दूसरी मसावी है, ये क्या लिख देंगे, 4 PM की दूसरी, 4 PM की दूसरी मनफी 3 PR की दूसरी। यही हमें क्या करना था, मालूम करना था। तो सवाल देखिए, सवाल में हमें क्या दिया हुआ था, PQ की दूसरी मसावी 4 PM की दूसरी मनफी 3 PR की दूसरी। यही हमें क्या करना है, मालूम करना था। तो इस तरह से हमने क्या कर दिए, सवाल नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो गया। तो सवाल नंबर 9 का लास्ट का जवाब क्या आ गया हमारे पास, PQ की दूसरी मसावी 4 PM की दूसरी मनफी 3 PR की दूसरी। इस तरह से हमने सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 इस तरह से हल कर दिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा या किस तरह से आपको समझ में आया तो कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।